Brought to you by Techno Camon 30 series. भाई बीजेपी आएगी ऐसे तो 4 सीट है, सब यहीं की आएंगी। 25 को आ जाएगी। देखिए 60 साल से जितना विकास के आधार पर जो चल रहा था, तो इंडिया 11वें नंबर पे था इकोनॉमी में, और गत 10 साल में इंडिया 5 नंबर पे आ गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंडिया ने प्रोग्रेस करी है। जौनपुरिया जी निकलेंगे सर टोंक से, तो क्योंकि उन्होंने काम किया है। और अपन ऐसा है, इसे बीजेपी का जो माहौल है इस समय मोदी जी का, और इनका जो कार्य है, इन्होंने विकास का जो कार्य किया है उसके आधार पे ऐसा है 400 पार करेगी बीजेपी। और राजस्थान में भी ऐसा है, लगभग ऐसा है 25 सीटें ही जीतने का उम्मीद है, कोई एक दो को छोड़ करके। वैसे टाकी कांटे की टक्कर है, अपन देख रहे हैं इस बात को भी, लेकिन विकास का जो मुद्दा आता है, विकास को देखा जाता है, और विकास की छवि के आधार पर ऐसा है बीजेपी ही आएगी। भाजपा के आला नेता ही नहीं मान रहे हैं 25 सीटें आ रही है। अब यूँ तो कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा उम्मीद तो यही है कि 25 की 25 आई है। आसमान से उगलती आग और 45 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान, इन सब के बीच के अंदर यदि और भी ज्यादा गर्म माहौल है तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि अब 4 जून को परिणाम आने हैं। जून का महीना वैसे भी गर्म, और परिणामों को लेकर जो राजनीतिक चर्चा है वो भी पूरी तरह से गर्मागर्म चल रही है। चारों ओर एक ही चर्चा है कि आखिर 4 जून को होने वाला क्या है। 4 जून को जो मतगणना के परिणाम आएंगे, क्या पूरा होंगे? क्या मोदी जी के जो जुमले थे 400 उसको पार कर पाएंगे, वो पूरा होगा, या इंडिया गठबंधन की जो अपना दावा है वो पूरा हो पाएगा? कौन किसको पटका नहीं देगा अभी पता नहीं है। 4 जून को परिणाम आने हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं काफ़ी लोग जो कि सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, और वो यहाँ पर हमसे चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि आखिर किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की परिणाम को लेके अब उम्मीद की क्या होने वाला है 4 जून को। आखिर 4 जून को रिजल्ट जो आएगा वो मालूम हो जाएगा आपको। इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो ये है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी या इंडिया गठबंधन? क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन आएगा और यहाँ से जो है हरीश मीणा जीतेंगे। लेकिन इनका कहना है कि टोंक से जो चुनाव है वो हरीश मीणा को कांग्रेस के दावेदारी बता रहे हैं, लेकिन बात टोंक की भी है, बात राजस्थान की भी है, जो 25 पार का दावा कर रहे हैं, 25 का दावा कर रहे हैं, और तो 400 पार की बात हो रही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? भाई बीजेपी आएगी ऐसे तो 4 सीट है, सब यहीं की आएंगी। 25 को आ जाएगी। पूरी सीटें 25 सीटें आ जाएंगी राजस्थान में। तो मतलब टोंक की सीट भी बीजेपी की। आखिर क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी ऐसा लग रहा है ना, बीजेपी के मोदी सब जगह मोदी छा रहे हैं। बस ये है बात। मतलब खाली मोदी है, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। मोदी को चेहरे को देख के वोट डाल रहे हैं लोग, बात जो डाले हैं जिसने। हमने भी डाला है, और ने भी डाले। मोदी। लेकिन क्या कहना है कि सिर्फ जो आपकी वोटिंग हुई है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे हुई है, यानी मुद्दे गौण हो गए बिल्कुल। लेकिन अब 4 जून है, ईवीएम में लोगों ने कहाँ बटन दबाया है, ये फैसला 4 जून को हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरे भारत का मामला भी है, राजस्थान का भी है, और खासतौर से टोंक समाजपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए 60 साल से जितना विकास के आधार पर जो चल रहा था, तो इंडिया 11वें नंबर पे था इकोनॉमी में, और गत 10 साल में इंडिया 5 नंबर पे आ गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंडिया ने प्रोग्रेस करी है। जैसे इसी बात को लें, या पहले कुछ नहीं था, 10 साल में इसकी हरियाली देख करके आपको पता लग सकता है कि टोंक में विकास क्या हुआ है। तो इस बात को देखते हुए, विकास को देखते हुए ऐसा लगता है, और ये श्योर है कि 4 तारीख को आने वाले परिणामों में भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा टोंक से क्या होने वाला है? टोंक सवाई माधोपुर में कांटे की टक्कर है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1,11,000 की लीड थी गई बार, तो कांग्रेस लीड मारेगी तो कितना मार लेगी। तो ऐसा लगेगा अगर कांटे की टक्कर भी होगी तो ऐसा लगता है कि भाजपा चाहे कम मार्जिन से हो पर भाजपा निकल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए सुखबीर सिंह दोनापुरिया लगातार कहते हैं कि वो हैट्रिक करने वाले हैं। ये हरीश मीणा कहते हैं कि, और जो सचिन पायलट जो उनको लेके आए यहाँ पर, जो उनके पूरे चुनाव को लेके आगे चले, उनका कहना है कि इस बार भाजपा का हैट्रिक का सपना टूट जाएगा। क्या लग रहा है पूरा आपको? देखिए जौनपुरिया जी निकलेंगे सर टोंक से, तो क्योंकि उन्होंने काम किया है। और अपन ऐसा है, इसे बीजेपी का जो माहौल है इस समय मोदी जी का, और इनका जो कार्य है, इन्होंने विकास का जो कार्य किया है उसके आधार पे ऐसा है 400 पार करेगी बीजेपी। और राजस्थान में भी ऐसा है, लगभग ऐसा है 25 सीटें ही जीतने का उम्मीद है, कोई एक दो को छोड़ करके। वैसे टाकी कांटे की टक्कर है, अपन देख रहे हैं इस बात को भी, लेकिन विकास का जो मुद्दा आता है, विकास को देखा जाता है, और विकास की छवि के आधार पर ऐसा है
बीजेपी ही आएगी। ये भाजपा के आला आला नेता ही नहीं मान रहे हैं कि 25 की 25 सीटें आ रही हैं। ना यूं तो कांटे की टक्कर है, लेकिन साहब उम्मीद तो यही है कि 25 की 25 ही आई हैं। लेकिन क्या कहना है कि 25 से 25 सीटें पूरा आने की उम्मीद है। हालांकि जो भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं वो भी कह चुके हैं कि इस बार हम लूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अब तो 4 तारीख को परिणाम है, तो 4 तारीख का किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं परिणाम का, और क्या उम्मीद कर रहे हैं पूरा? अपने अपने हिसाब है, मेरे हिसाब से तो 20 सीटें तो बीजेपी को जरूर मिलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और विकास के हिसाब से बीजेपी ने ही विकास किया ही 10 साल के अंदर, कांग्रेस ने मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं किया। टोंक में मेन मुद्दा है रेल का। आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने कोई रेल के मामले में कोई दखल अंदाजी कर सके, कोई आगे कुछ भी कार्य कर सके। सब फेल है इसके अंदर। टोंक में जीत का क्या समीकरण है, आप बीजेपी का अगर बता रहे हैं? समीकरण में तो है कि जीतना तो वैसे जौनपुरिया को ही चाहिए, और ये नहीं कि चाहे 50,000 वोटों से जीते, लेकिन जीतेगा तो यही। देखिए, पहले 1.25 लाख के वोटों से जीत, उसके बाद फिर 1,11,000 से जीत, और अब तो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र को लेके? और हम बात करेंगे फिर राजस्थान और भारत को लेके भी। भारत में क्या रहने वाला है? टोंक सवाईमाधोपुर से जीत तो निश्चित है, मगर वो वोट कम पड़ रहे हैं। वास्तव में ये सत्य बात है, वोट कम पड़ रहे हैं, कम की वजह से इनकी छवि खराब हो रही है। जीतेंगे तो ये जौनपुरिया जी, मगर इनको सुधार करना चाहिए, पार्टी को सुधार करना चाहिए, कार्यकर्ता पे निर्भर रहना चाहिए, पब्लिक पे निर्भर रहना चाहिए, पब्लिक को बुलाना चाहिए। टाइम पे जरूरत पड़े तो कार्यकर्ता को जिम ना कर दे, और टाइम नहीं पड़े तो बात ही नहीं करो। तो कार्यकर्ता को जोड़ना चाहिए, उनको कार्यकर्ता की सुनना चाहिए, कार्यकर्ता की हमेशा सुनना चाहिए। आज ही नहीं, वोट पड़ने जब बुला लो, हमेशा सुनना चाहिए इनकी। इतनी टोंक सवाईमाधोपुर जीत रही है तो ये जौनपुरिया जी जीत रहे हैं। मतलब इनको अब के सबक दिखा रहे हैं कि भाई वास्तव में जीते तो रहे हो, मगर ये हमारा बोनस है, आपको ये फिर आगे से समझ के चलना कि सबको साथ लेके चलेंगे। मतलब देखिए, उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा जीत रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, टोंक के परिप्रेक्ष्य में क्या लग रहा है आपको कि इस बार जीत का आंकड़ा क्या रह सकता है, और वोट का अंतर टोंक सवाईमाधोपुर में क्या रह सकता है आपको? मैं देखो, ऐसा आएगा तो मतलब है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि मोदी जी ने जो भी काम किया है देश हित में किया है और देश को आगे लेके गए हैं, तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी साहब। क्योंकि भाजपा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये बात साफ हो रही है, जिस तरह के बातें आ रही है कि 400 पार का नारा भी पूरा नहीं होने वाला, 25 का 25 का पूरा नहीं होने वाला है। और टोंक में क्या होने वाला है? टोंक में जौनपुरिया जी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं, और जो अंडर करंट है जो लोगों को दिख नहीं रहा, और ऐसा सांसद जो कि 365 दिन में से 300 दिन अगर टोंक की धरा पे रहा हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य टोंक की जनता के लिए कुछ नहीं है। और आगामी 4 जून को सभी लोगों को एकदम पता लग जाएगा कि जौनपुरिया जी के बारे में जो धारणा थी वो सबकी निर्मूल साबित हुई, और वो भारी मतों से जीत के मोदी जी के 25 सीटों का जो टारगेट है वो उसमें अपना योगदान देंगे। और जो 370 का भाजपा का मोदी जी का जो एक नारा है उसमें अपनी कड़ी जोड़ के उसको और बुलंद करेंगे। राजस्थान में क्या लग रहा है, कितनी सीटें जीत जाएंगे? क्योंकि राजस्थान अगर हारते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लूज करेगी बीजेपी। राजस्थान में वैसे हमारा तो जो लगता है कि कम से कम 23 सीटें तो भाजपा यहाँ जीत रही है। 2 सीटें ऐसी हैं कि जो ऊपर कांटे की टक्कर मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि पिछली 2 बार की तरह इस बार भी राजस्थान हैट्रिक करके मोदी जी को देश की सत्ता सौंपेगा। देखिए, इस तरह की बात की जा रही है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें इस बार नहीं आ रही हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ये तस्वीर काफी कुछ क्लियर है, यानी ये पूर्वानुमान है। ये आखिर अगर ऐसा होता है कि बीजेपी लूज करती है कुछ सीटें, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, आखिर बताएं। देखिए, अगर बीजेपी लूज करती है तो इसका थोड़ा सा कारण इनकी आपसी फूट भी रहेगी, क्योंकि जैसे टोंक में ही देखा जाए तो टोंक में हालांकि इन्होंने एक होके काम तो किया है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि मन से इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि इनकी पुरानी जो वैमनस्यता थी आपस में, इसकी वजह से थोड़ा सा इनको लॉस होगा। हालांकि जौनपुरिया 100% जीतेंगे, जीत का मार्जिन कम रहेगा। राजस्थान के अंदर भी अगर अपन देखें तो 3-4 सीटें कांटे की टक्कर की है, बाकी 21 से लेकर के 23 सीटें तक यहाँ पर मिलने की 100% संभावना है। लूज होने का फैक्टर क्या रहेगा? लूज होने का फैक्टर क्या है कि बीजेपी वालों की भी आपसी लड़ाई का भी कारण है। दूसरी बात, कहीं पर इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसा इस प्रकार का किया है। पिछले विधानसभा के चुनावों के अंदर भी टिकट का इधर उधर होना,
जातिवाद का समीकरण साधना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा फर्क पड़ सकता है। बाकी फिर भी राजस्थान के अंदर 25 तो सीटें मिलना मुश्किल है, लेकिन 21 से 23 के बीच में 100% मोदी सरकार को मिलेगी। देखिए इनका 21 से 23 का ये अंदाजा है कि 21 से 23 जो है सीटें वो भाजपा को मिलेंगी, यानी भाजपा कहीं ना कहीं लूज कर रही है, 25 की 25 सीटें नहीं आ रही हैं। आप ये बताएं कि यदि ये सीटें लूज होती हैं तो इसका कारण क्या है? आखिर नेताओं की आपसी लड़ाई है या भाजपा की पॉलिसी है या लोग फिर कहीं न कहीं जुमलों से ऊब रहे हैं? नहीं तो वोट तो मोदी जी को ही मिलेंगे, 370 पार जाएगी है ना। अब गर्मी के मौसम के हिसाब से वोटिंग कम हुई है, इसलिए थोड़ी बहुत 21 से 23 बीजेपी आएगी। और यहाँ की टोंक की सीट है, ये कम मार्जिन से जीतेगी, ये 30,000 20,000 हिसाब से बीजेपी कम मार्जिन का कारण क्या रहा है? वोटिंग कम हुई ना, जैसे गुर्जर समाज ने भी कम दिया, मीणा समाज ने भी कम दिया है और जाट ने कम दिया, इसलिए मार्जिन कम होगा। 20 से 30,000 से जौनपुरिया जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। देखिए 4 जून का इंतजार कितनी बेताबी से है, क्योंकि 4 जून पे पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, तो कितना बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, उस दिन क्या उम्मीद कर रहे हैं? बेताबी से इंतजार यही कि साहब दिवाली मनाने के लिए तैयार है हम तो। दिवाली, दशहरा, होली तीनों मनेगी। रीजन बीजेपी बोले तो मोदी जी का जो प्रभाव रहा है आने के बाद गजब का रहा है। जानते नहीं थे कि बीजेपी क्या होती है, और सांसद को हम कभी जानते नहीं थे सांसद क्या है। जौनपुर जी पता लगाया कि सांसद भी कुछ है, वरना एमएलए को ही जानते थे कि भी आज कम से कम सांसद हमारे बीच में रहता है, आता है बाजार में, दुख सुख सुनता है, लोगों की बात समझता है, तो ये कम बात नहीं है। जीत तो पक्की है उनकी, जरूर मार्जिन का फर्क रह जाता है, परिवार के अंदर भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, परिवार के अंदर भी अपने रह जाती है, तो बड़ा देश है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। 23 सीटें प्लस 23 तो आएगी, 2 सीटें टक्कर है जरूर है, बाड़मेर की और एक दूसरी सीट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 23 सीटें आ रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, विकास और तेजी से होगा। इनका कहना है कि बीजेपी आ रही है और राजस्थान के अंदर तो ये बता रहे हैं कि 23 सीटें आ रही हैं, लेकिन टोंक की तो वो सीट है जिसपे सचिन पायलट का गारंटी है, सचिन पायलट ने पूरी मेहनत करी है। इसके अलावा और सीटें भी सचिन पायलट साहब ने पूरा अपने जो उनके गुट के आदमी थे उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, तो टोंक की सीट की उम्मीद क्यों नहीं हो रही आखिर? एक्चुअल में क्या है साहब, टोंक की सीट के लिए जिससे भी बात करो ना, 10 व्यक्ति से बात करते हैं तो 6-7 व्यक्ति बताते हैं हरीश मीणा जीत रहा है। दूसरी बात है वो उसके कई कारण हैं। एक तो मिडिल क्लास को जो है इन्होंने कोई फायदा नहीं दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ना जौनप्रिया जी हमारे 10 साल से सांसद हैं और 10 साल में लगातार वो रेलवे के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना मिडिल क्लास के लिए साथ साथ में गवर्नमेंट को ये रेवड़ियाँ बांटना बंद करना चाहिए, चाहे वो किसानों की हो चाहे किसी की भी हो। उससे बेहतर है कि ना चिकित्सा सुविधाएं फ्री होना चाहिए, जहाँ फॉरेन में सभी देशों में चिकित्सा की सुविधाएं फ्री है, एजुकेशन की सुविधाएं फ्री करना चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते हुए और मिडिल क्लास का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ ये पार्क है और यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं। देखिए आप भी यहाँ पर आए, क्या उम्मीद करें? 4 जून को मतगणना होनी है। 4 जून को मतगणना हो रही है, तो पूरे भारत में तो मोदी जी की पक्की जीत है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। रही बात टोंक की, तो टोंक की बड़ी टक्कर बताई जा रही है। टोंक में जौनपुरिया जी ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है उनसे कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। तो देखिए यहाँ पार्क में कुछ और लोग भी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मन क्या कह रहा है। क्या इस बार 400 पार, राजस्थान में 25 की 25 सीटें और टोंक में बीजेपी, क्या लग रहा है? राजस्थान में 25 तो नहीं आ रही, 1-2 थोड़ी डाउट में है सर। मेन चीज 25 तो नहीं आ रही, 1-2 डाउट में है। वो कौन कौन सी सीटें हैं? एक तो टोंक है सर, एक अदर मान लीजिए कोई सीट। लेकिन इनका कहना है कि टोंक की जो सीट है उसके अंदर अभी कहीं न कहीं इनको डाउट है कि यहाँ कांटे की टक्कर है, परिणाम क्या रहेगा अभी आकलन होना बाकी है, क्योंकि 4 जून आने वाला है। देखिए आप पार्क में घूमना है, सुबह सुबह राजनीतिक चर्चाएं खूब चल रही है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, गर्मी पूरी है और मतगणना की गर्मी भी है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे और क्या लग रहा है? तो राजस्थान में और उसमें क्या रहेगा? राजस्थान में 4-5 सीटें दूसरी की जाएगी और बाकी 20 सीटें बीजेपी की आएगी। तो 20 सीटें बीजेपी आने की उम्मीद की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए इनका कहना है कि राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं ये तो साफ हो चला है
कि जो 25 का जो इन्होंने नारा दिया था कि राजस्थान में पूरा 25 का जो इनका लक्ष्य है कि पूरे 25 सीटें जीतेंगे, वो पूरा नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों की ये उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा यहाँ फिर से सरकार बनाएगी। सीटों का आंकड़ा भली उनके आधार पर लोग कोई 400 बार बोलते हैं, कोई 372 बोलते हैं, कोई 375 बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये है कि सरकार बीजेपी की कहीं न कहीं बनने जा रही है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि मतदाताओं ने जो अपनी ईवीएम से जो अपने मतों को बंद किया है, उसका परिणाम 4 जून को आएगा। 4 जून को भारत की स्थिति क्या रहती है, राजस्थान की स्थिति क्या रहती है, और ख़ास तौर से जहां हम खड़े हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में, वहां भाजपा के सुखबीर सिंह जोनापुरिया की हैट्रिक होती है या सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के हरीश मीणा उनकी हैट्रिक को रोक देते हैं, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।